जय हिंद दोस्तों। क्या सेना में तनाव है? क्या सेना में इतना तनाव बढ़ता जा रहा है कि वो दुश्मन से ज्यादा खतरनाक हो गया है? क्या सेना में तनाव की वजह से लोग सेना को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या तनाव की वजह से लोग आत्महत्या जैसा करते हैं या तनाव की वजह से ऐसे झगड़े होते हैं? आखिर तनाव है कौन से? क्या तनाव से छुटकारा पाया जाएगा? सारी रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले रिपोर्ट रखूंगा मैं आपको यूएसआई की, यानी ये थिंक टैंक है, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसका रिपोर्ट क्या कहता है कि सैनिकों के अंदर किस प्रकार का तनाव है, जवानों में क्या तनाव है, जेशू में क्या तनाव है, अधिकारियों में क्या तनाव है, और इस तनाव से सेना का क्या नुकसान हो रहा है। बड़ा नुकसान होता है कि सैनिकों की परफॉर्मेंस खराब हो रही है। उनके बीच तनाव का वजह यानी अपनी नौकरी, जो कि 24 घंटे की नौकरी है, दिन और रात की नौकरी है, चैलेंजिंग, उनके बहुत सारे चैलेंज उनके सामने आते हैं। रात में जगने की नौकरी है, सुरक्षा की नौकरी है, हर समय लगातार बदलते माहौल में लगातार डिसीजंस लेने की प्रॉब्लम्स है। इसीलिए सेना का सीओ हो या सिपाही हो, सबके ऊपर एक दबाव आता है। आखिर क्या कह रही है यूएसआई की रिपोर्ट? हाँ जी दोस्तों, एक रिसर्च के बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई। इसमें बात की गई आखिर सैनिकों में इतना तनाव क्यों, और इस रिसर्च को कर्नल ए.के. मौर्य ने अंजाम दिया था। ये मैं आपके पुरानी बात कह रहा हूं, जो कि कर्नल ए.के. मौर्य ने कहा था कि इंडियन आर्मी के अफसर हों, जवान हों, एक यूएसआई की जो रिपोर्ट है उसमें कहा है कि सैनिक दुश्मन के खिलाफ मोर्चे में जितने शहीद नहीं होते हैं, उतने अंदर तनाव के कारण शहीद होते हैं। तनाव में वो या तो खुद को नुकसान पहुंचाते हैं या अपने साथियों में झगड़ा करते हैं। इसके कई कारण हैं, कई कारण। उन्होंने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जिसमें उन्होंने कहा है कि दिन रात दुश्मन पर नजर रखना, दिन रात काम करते रहना, दूसरी ओर सैनिकों पर काम का बोझ ज्यादा बढ़ता जा रहा है, यानी मैन पावर की कटौती भी इसकी एक वजह है। आखिर कौन कौन सी वजह है जहां पर सेना के अधिकारी भी परेशान है, जेशू परेशान है, जवान परेशान है? काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, लगातार आप देख सकते हो कि हमें उस दुश्मन से लड़ना पड़ता है जिसको हम जानते नहीं है, हमारे इलाके में हमारी वेशभूषा में छिप करके रहता है और हमें लगातार नुकसान पहुंचाता है। आपने देखा एक या दो आतंकवादी होते हैं और 400 से 500 की फौज डिप्लॉय हो जाती है, सर्च ऑपरेशन चलते हैं, दिन रात कॉर्डन होती है, फायरिंग होती है, इनकाउंटर होता है। हो सकता है कि आतंकवादी भी मरते हैं और उनके साथी भी इस तरीके से इंजर्ड होते हैं या शहीद होते हैं, तो उसका भी तनाव, काम का तनाव होता है और अनसर्टिनिटी होती है कि कौन सी गोली कब हमें भेद करके चली जाएगी। और इस तरीके का उन्होंने दबाव की बात कही, यानी उन्होंने कहा है कि पिछले करीब 2 दशक में ऑपरेशन और नॉन ऑपरेशनल वजहों से सैनिकों को बीच तनाव का इजाफा हुआ है और तनाव कम करने के हर उपाय फेल हुए हैं, हर उपाय फेल हुए हैं। उन्होंने कहा है, रिसर्च में यूएसआई की वेबसाइट पर है, सीधा लिखा है कि भारतीय सेना में हर वर्ष या तो आत्महत्या, भात हत्या, दूसरी घटनाओं में सैनिक जान ज्यादा गंवा रहे हैं, न कि दुश्मन या आतंकवादी वारदातों से। पिछले 15 सालों में रक्षा मंत्रालय और सेना की तरफ से कई ऐसे उपाय किए गए जो स्ट्रेस मैनेजमेंट से जुड़े हों, जिनके बाद इन नतीजों से जो उम्मीद की गई कुछ भी हासिल हुआ। यूनिट लेवल पर हो, सब यूनिट लेवल पर हो, सेक्शन लेवल पर हो, तनाव तनाव तनाव। और इस तनाव से क्या होता है, यूनिट के अंदर अनुशासनहीनता बढ़ती है, ट्रेनिंग इफेक्ट करती है, आपके इंस्ट्रूमेंट का रख रखाव और मनोबल पर असर पड़ता है, और इसके साथ ही आपके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी प्रभावित होती है। अब अफसर और जवान में क्या क्या उन्होंने रखा है? स्टडी के मुताबिक अफसरों के बीच तनाव की वजह कि लीडरशिप की क्वालिटी, यानी लीडरशिप की क्वालिटी, काम का बोझ, आदेश को मानना, ये उनके ऊपर है। इसके अलावा कम संसाधन, लगातार पोस्टिंग, प्रमोशन में पक्षपात, कई ऐसी अपारदर्शिता के साथ उन्होंने छुट्टी न मिलना, इस प्रकार के उन्होंने उदाहरण दिए। जेसीओ और दूसरे जवानों के लिए उन्होंने कहा है, छुट्टी मिलने में देरी, छुट्टी से इनकार, ज्यादा काम का बोझ, घरेलू समस्याएं, सीनियर की तरफ से होने वाला शोषण, सम्मान की कमी, मोबाइल फोन के प्रयोग पर प्रतिबंध, मनोरंजन की सुविधाओं में कमी, साथ ही सीनियर्स और जूनियर के साथ मन मुटाव अहम है। मेजर जनरल रिटायर्ड बी.के. शर्मा उस समय यूएसआई के डायरेक्टर थे। इस नुकसान की भरपाई करना मुश्किल है। यूएसआई की वेबसाइट में तीनों सेनाओं के मुखिया यूएसआई की वाइस में शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि इसके लिए हमें बहुत प्रभावी कदम उठाने होंगे। हाँ जी दोस्तों, क्या इससे आप सहमत हैं?
क्या ये कम हो सकता है? और इधर सरकार लगातार सैनिकों में कमी कर रही है। अग्निवीर डाल के भी एक और बड़ा प्रेशर है। जिसने यूनिट में नौकरी किया होगा वो जानता है प्रेशर। सुबह से शाम तक और शाम से फिर सुबह तक किसी को ये नहीं पता है कि अगला कदम क्या होगा। बहुत सारे आदेश निकलते हैं लेकिन आदेश लगातार बदलते रहते हैं। उनका ट्रेनिंग का काम हो, ऑपरेशनल कमिटमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, नाइट ड्यूटी हो, क्यूआरटी हो, लगातार फौज लगातार दबाव रहता है, प्रेशर में रहती है। आज की ये हालत है। और इस तरीके से आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के अंदर देखा होगा कि किस तरह डिप्लॉयमेंट हुआ, किस तरह जवान आके गए, कईयों की छुट्टी रुकी गई, कईयों को रिकॉल किया गया। ये एक सेना के अंदर का प्रेशर है। और दूसरा प्रेशर है अंदर, उन्होंने कहा है कि सबसे वो जो भाईचारा है वो कम होता जा रहा है, यानी जो रेस्पेक्ट है वो कम होती जा रही। शोषण, आपने ये काम करना है करना, इस तरीके से बताएगा। उसी तरह सीडीएस रावत साहब ने कहा सेना की नौकरी कोई नौकरी नहीं है, ये अलग तरीका का एक सर्विस है, सर्विस फॉर नेशन है, जिसके लिए आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। ये बात उन्होंने पहले कह दिया था और सही बात है कि सेना में नौकरी करना कोई खेल नहीं है। और एक रिपोर्ट बताती है, एक रिपोर्ट कह रहे हैं डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, उन्होंने कहा है कि आगे आगे तनाव कम करने के लिए उन्होंने रिलीजियस टीचर्स हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, लेकिन उन लोगों तक जवान पहुंचते कहाँ हैं? वो तो मुश्किल से एक मंदिर परेड 1 घंटे की होती तब मुलाकात होती है। उनका स्ट्रेस तो जब कम किया जाए जब उनके पास समय हो। जब समय होगा तो स्ट्रेस होगा ही नहीं। वो अपना क्वालिटी टाइम अपने मनोरंजन के लिए, खेल के, छुट्टी के लिए अपने फैमिली के साथ बता सकते हो। सबसे बड़ी मुश्किल आ रही है फैमिली के साथ कांटेक्ट, यानी आजकल जिस तरीके से घर वाले उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे। यानी आप शादी करते हो तो फैमिली का अपना प्रेशर होता है, क्योंकि वो भी एक अलग परिवार बसाना चाहती है, उसकी भी आपसे बहुत उम्मीदें हैं, माता पिता की उम्मीदें हैं। तो एक जवान कितनी उम्मीदों पर खरा उतर सकता है? उसके पास तो वक्त सोचने का नहीं है, करने की तो बात दूर है। अब उसकी मनसा उसकी कौन जाने? अंदर जिसको कहता है वो उससे ज्यादा परेशान है। यह जवान जेसी को कहता है तो जेसी और स्ट्रेस में, जेसी अफसर को कहता है वो उनसे ज्यादा स्ट्रेस लेके बैठा है। कोई किसी की सुनता नहीं, तो अंदर ही घुटता रहता है। घुट घुट के ऐसी स्थिति आ जाती है तो वो शायद दुनिया को ही अलविदा कर देता है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए। अभी आप देख सकते हो भारतीय रक्षा बलों में बढ़ता तनाव। उसमें कहा है मणिपुर का उन्होंने इंसिडेंट दिया कि सीआरपीएफ में अपने 2 जवानों ने अपने साथी जवानों के साथ क्या किया। उन्होंने ये भी कहा कि आज जवान सेना के अंदर आप प्रीमेचर रिटायरमेंट खोल दो तो बहुत सारे लोग जाने को तैयार हैं। आप ये कह दो कि 10 साल बाद आपको 25% पेंशन मिलेगी, बहुत सारे लोग सेना छोड़ देंगे। 15 साल के बाद अभी प्रीमेचर रोक दिया है, तो प्रीमेचर आप 5 या 10% कर दो, मैक्सिमम लोग बाहर आ जाएंगे। समझ रहे हैं कि उनको पेंशन मिल जाएगी, कम से कम में गुजारा कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सुरक्षित या अपने बीवी बच्चों के साथ थोड़ी सी जिंदगी जी लें। यानी छुट्टी की परेशानी रहती है, तमाम तरीके की परेशानी रहती है। और सरकार को अब ये सोचना होगा। इसमें बहुत सारी इसकी रिपोर्ट दी है कि प्रीमेचर या वॉलंटियर रिटायरमेंट के बारे में उन्होंने कहा संख्या बढ़ती जा रही है। और उन्होंने कहा लगातार पोस्टिंग में भेदभाव, लगातार पैसे यानी आपकी पे और पेंशन में भेदभाव, तमाम तरीकों के उन्होंने इसमें एक रिसर्च में उन्होंने उदाहरण दिए हैं। और उन्होंने कहा है कि कई प्रकार की बीमारी, अवसाद हो जाता है, उक्त रक्तचाप, हाइपरटेंशन, चिंता, अवसाद, तनाव संबंधी रोगों के बढ़ते मामले में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट होती है, मनोबल और प्रेरणा में कमी होती है। तनाव के कारण युद्ध की तैयारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने की दर बढ़ती जा रही है। पारिवारिक और सामाजिक संघर्ष भी लगातार दबाव बना रहा है। घरेलू विवाद, भावना, इमोशनल प्रॉब्लम्स आ रही है। यानी उन्होंने तमाम तरीके के इसमें उदाहरण दिए हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि ऑपरेशन सिंदूर में सब तरह की बातें की जा रही कि बेहतर आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी, बेहतर आपको इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, बेहतर आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन बेहतर समय देना होगा, बेहतर समझ देनी होगी, माहौल अब बनाना होगा। नहीं तो आप सेना से लोगों का मोह भंग होता जा रहा है। आपसे मेरा यह सवाल है कि अग्निवीर स्कीम आने से कितने परसेंटेज गिरी कि लोग अब सेना की तरफ रुख नहीं करते हैं। और इसी तरह स्ट्रेस बढ़ता गया, इसी तरह बहुत सारी समस्याएं होती रहीं और इधर लोगों की आर्थिक स्थिति संभल गई, सुधर गई। आखिर फिर देश की रक्षा के लिए कौन जाएगा वॉलंटियर? आपको रूस और यूरोपियन कंट्री की तरह होना पड़ेगा। इसलिए समय रहते आपको चेतना होगा, सरकार को समझना होगा कि नई टेक्नोलॉजी तो दे रहे हैं, नए हथियार तो दे रहे हैं, लेकिन इनको ऑपरेट करने वाले जवान भी चाहिए और मनोबल वाले जवान चाहिए। इसके लिए उन्हें क्वालिटी
जैसा खाना, जैसा पीना और क्वालिटी टाइम देना चाहिए। और उनके लिए जितनी बेहतर वेतन है, बेहतर पेंशन सुविधाएं आपको देनी पड़ेंगी। जब सरकार अपने बजट के हिसाब से कटौती की सोच रही है, ऑपरेशन सिंदूर हो, या आपने देखा होगा रसिया यूक्रेन का वार हो, इजराइल का ईरान का युद्ध हो, फिलिस्तीन का हो, अमेरिका क्या हो रहा है, सब जगह आपको दिख रहा है कि यदि आपकी सेना मजबूत है तभी आपका देश मजबूत है। और 3 पिलर की बात कही थी, सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति और सामाजिक शक्ति। जिस देश की मजबूत है वो देश मजबूत है। तो सेना और सैनिकों को इग्नोर करना देश के लिए भारी पड़ जाएगा। अभी समय है कि आपको आत्मचिंतन, आत्म मंथन करके सेना में सुधार और सैनिकों के लिए भी आपको सुधार करना होगा, ताकि लोग वॉलंटियर सेना में जाएं और अपना कैरियर भी चुनें और एक प्राइड महसूस करें कि हम सोल्जर हैं और देश के अच्छे सैनिक हैं। आपकी क्या राय, कमेंट से भी